अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ किस्त में आरिक बुका ने अर्तुगरुल को घेर रखा होता है। इतने में बमसी कुंदूज और सिपाही भी वहाँ आ पहुँचते हैं। बमसी कुंदूज को देख के आरिक बुका कहता है कि इनको मार दो। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। आरिक बुका को फिर से अपनी शिकस्त नजर आने लगती है। अर्तुगरुल के जांबाज सिपाही बड़ी ही जवामर्दी से सबको ठिकाने लगाते हैं। अपनी हार के बाद आरिक बुका कहता है कि इसी रास्ते में मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। ये कहकर वो घोड़ी पर सवार हो जाता है और वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है। सबका सफाया करने के बाद बमसी कहते हैं कि अर्तुगरुल सरदार अब्दुल रहमान और बाकी सिपाही लड़ रहे हैं। हम यहाँ निशानात का ताकुब करते हुए आए हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि इस जलील का ताकुब जरूरी है। यहाँ कोई और घात भी हो सकती है। तुम लोग अब्दुल रहमान के पास जाओ। इसके बाद तमाम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदुगदू भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें आता देखकर आरिक बुका के आदमी कहते हैं कि ये तुम्हारा ताकुब करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं अहमद। कुंदुगदू कहते हैं कि शाबाश बहादुरो, हमेशा रहने वाली जात अल्लाह ताला की है। इसके बाद दू बदू मुकाबला शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल के सिपाही बड़ी महारत के साथ सबको ठिकाने लगाते जा रहे होते हैं। सबको ठिकाने लगाने के बाद कुंदुगदू तुर्गुत को कहते हैं कि अब फौरन सोना हासिल करेंगे और गार में भी जमा कर लेंगे। अर्तुगरुल साहब जहाँ चाहेंगे वहाँ लेकर जाएंगे। इसके बाद उमर कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ ताशकिन सरदार बन चुका होता है। इल्बिगाय कहती है कि ताशकुन साहब, आप उमर कबीले के सरदार बन चुके हैं और इसका मतलब ये नहीं कि आप सिरमा की शादी की पेशकश भी लाजमी कबूल करें। ताशकुन कहता है कि आप खामख्वाह में बीच में आ रहे हैं इल्बिलगे, आपकी बहन ने अपनी मर्जी से फैसला किया है। इल्बिगाय कहती है कि ताशकुन साहब, आप हमारे दरमियान न आए। अगर मेरी बहन राजी है तो इसकी रजामंदी में मैं खुद अपने कानों से सुनना चाहूंगी। सिरमा कहती है कि मेरे मुकद्दर ने मुझे शानदार मौका दिया है, मैं इसे रद्द नहीं कर सकती बाजी। मैंने ताशकुन साहब की पेशकश को कबूल कर लिया और अपने आबाओ अजदाद की मिरास और रिवायात का काम जारी रखूंगी। ताशकुन कहता है कि अब आपने सुन लिया ना खुद से, अब इसके बाद कबीला में सरदारी के खेमा में आपका कोई अख्तियार नहीं रहा। अब के बाद आप उमर कबीले की खातून नहीं है, सिर्फ यहाँ मेहमान है। सिरमा भी इल्बिलगे को हकारत की नजर से देखती है। इसके बाद मंजर पलटता है और आरिक बुका को घोड़े पर बैठकर तेजी से फरार होते दिखाया जाता है। अर्तुगरुल और सिपाही भी उसके पीछे लगे होते हैं। आरिक बुका भी तेजी से घोड़े को हाँक रहा होता है। इसके बाद वो अचानक जाकर रुक जाता है और घोड़े से नीचे उतरकर आसमान की तरफ बाहें फैला लेता है। पीछे से अर्तुगरुल कहते हैं कि ये रास्ता जिसमें तुमने जाल बिछाया तुम्हारी मौत बनेगा आरिक बुका। लेकिन जब वो शख्स पीछे मुड़कर देखता है तो वो आरिक बुका नहीं होता बल्कि उसकी शक्ल जैसा कोई और होता है जिसे आरिक बुका ने अपनी जगह पर भेजा होता है ताकि वो अर्तुगरुल को धोखा दे सके। बमसी कहते हैं कि इस कुत्ते ने हमारे साथ शैतानी खेल खेला है हजूर। अर्तुगरुल कहते हैं कि आरिक बुका कहाँ है? वो कहता है कि बेसब्रे मत बनो, तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, आरिक बुका तुम्हें तलाश कर लेगा। इसके बाद वो अर्तुगरुल के ऐन सामने आकर हमला करता है लेकिन अर्तुगरुल एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देते हैं। बमसी कहते हैं कि हजूर मैं उसका पीछा करूंगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि हम इसे खो चुके हैं, इसका पीछा करना हमें सिर्फ थकाएगा। फौरन अब्दुल रहमान और सिपाहियों के पास पहुंचेंगे हम। इसके बाद सब लोग अब्दुल रहमान की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आरिक बुका को जंगल में दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठकर पानी पीता है और कहता है कि साजिश मैंने रची है, मैं ही इसे जारी रखूंगा और अपनी मर्जी के वक्त इसे खत्म कर दूंगा अर्तुगरुल। इतने में कुछ घुड़सवार वहाँ आते हैं। ये आरिक बुका के ही आदमी होते हैं। तामगो कहता है कि जैसा आपने कहा था हमने लड़ाई पर दूर से नजर रखी, सब के सब मारे गए आरिक बुका। आरिक बुका कहता है कि जो दुश्मन को न रोक सके उससे मर ही जाना चाहिए, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ तामगो। अर्तुगरुल इस घात से भी बच निकला है लेकिन हमारी घातें अभी तक खत्म नहीं हुई। तामगो कहता है कि अब हम क्या करेंगे? आरिक बुका कहता है कि बरके खान के पास जासूस का अर्तुगरुल को पता चल गया है,
अगर इसका राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम जासूस के साथ मिलकर आखिरी और बड़ी घात लगाएंगे। अर्तुल को हमारे हलाकू खान के पास खबर लेकर जाने वाले तक का अभी तक पता नहीं, इसीलिए हम खबर नहीं भेजेंगे, मैं खुद जाऊंगा और अर्तुल से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। इस तरह हमारे जासूस का राज जाहिर न होगा। आरिक बुका घोड़े पर बैठ के कहता है कि अल-बास्ती की बहन सिरमा से ताल्लुक रखो, इसकी हमें जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। मंजर पलटता है और अब्दुल रहमान के पास अर्तुल और बाकी सिपाही पहुँचते हैं। अर्तुल अब्दुल रहमान से कहते हैं कि हमारा कोई जख्मी है अब्दुल रहमान? वो कहता है कि नहीं हजूर, हमने इनके लाशें जमीन में दबा दी हैं। अर्तुल कहते हैं कि आरिक बुका जानता है कि हम बरके खान के पास जा रहे हैं, इसी वजह से वो जरूर फिर से कोई जाल बिछाएगा। ये भी मुमकिन है कि वो इस जासूस की भी मदद ले। बमसी कहते हैं कि हजूर, क्या मुमकिन है कि वो कमीना इस कश्ती में भी घात लगाए जिसमें हम सवार होंगे? अर्तुल कहते हैं कि हर चीज पहले से तरतीब दी जा चुकी है बमसी, जाल तो छोड़ो, इसे हमारे सवार होने की जगह का भी पता नहीं लग सकता। मुमकिन है कि हमारा आरिक बुका से टाकरा बरके खान की सरजमीन पर हो। हम हर घात और हर धोखे के लिए तैयार रहेंगे। अब हमारी छोटी से छोटी गलती हमें भारी बदला देने पर मजबूर कर देगी। इसके बाद तमाम लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। आरिक बुका के आदमी घात वाली जगह पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ तो सब मर चुके हैं और वहाँ मौजूद सोना भी गायब है। सिपाही अंदर जाके देखता है और कहता है कि सोना गायब हो चुका है, जिस पर तामगो चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि हमें सोना ढूंढना होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, वरना आरिक बुका हम सबको कच्चा चबा जाएगा। उसका साथी कहता है कि हमारे तमाम लोग मारे गए हैं, कोई आदमी भी जिंदा नहीं है। तामगो कहता है कि आरिक बुका ने कहा था हमें सिरमा खातून की जरूरत पड़ेगी, यही मुनासिब वक्त है। इसके बाद काई कबीला का मंजर दिखाया जाता है। अम्मा हाइमा के पास कुंदुगदू आते हैं और कहते हैं कि खैरियत तो है, आप मुझे परेशान लग रही हैं। अम्मा हाइमा कहते हैं कि उमर कबीले में काम खराबी की तरफ चल पड़ा है, जो सुना इसने परेशान कर दिया। कुंदुगदू कहते हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। अम्मा हाइमा कहते हैं कि इलबिलगे ने सरदारी के लिए जिरगा बुलाया, लेकिन जिसे वो चाहती थी वो सरदार न बन पाया। कुंदुगदू कहते हैं कि रिवायात और कवानीन वाज़ेह हैं, जिसे सरदार इसके लायक समझेंगे वही इस मनसब पर फायज होगा। सरजान कहती हैं कि ताशकुन साहब जिसे सरदारी के लिए मुंतखब किया गया है, उन्होंने सिरमा को शादी की पेशकश कर दी है। अम्मा हाइमा कहते हैं लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ इसके बाद फौरन से इलबिलगे खातून के खिलाफ उठ खड़ा होना खैर की अलामत नहीं है बेटा। कुंदुगदू कहते हैं कि लगता है कि इन्होंने अर्तुल की गैर मौजूदगी में मैदान को खाली समझ लिया है। मैं और तुर्गुत जाते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि वहाँ हालात कैसे हैं। इसके अलावा नए सरदार से मिलकर मुबारकबाद भी दे आते हैं। इसके बाद तामगो को उमर कबीले में दिखाया जाता है। वो एक भिखारी के रूप में दाखिल होता है। इतने में उसे सिरमा खातून नजर आती है। सिरमा खातून तामगो को देखकर फौरन से उसकी तरफ लपकती है। तामगो कहता है कि हमें फौरन बात करनी है सिरमा साहिबा। सिरमा कहती है कि क्या कहना है तुमने? तामगो कहता है कि यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं। इलबिलगे भी पीछे से उसको देख लेती है। सिरमा तामगो को कहती है कि कहाँ मिलना है। तामगो कहता है कि अल-बास्ती की कब्र के पास आ जाओ। इलबिलगे कहती है कि इतनी देर से फकीर से क्या सरगोशी चल रही थी, जरूर दाल में कोई काला है। सिरमा भी फौरन से घोड़े पर बैठकर दूसरी तरफ निकलने लगती है। इलबिलगे मामले की नजाकत को भांपती है और शक में मुब्तला हो जाती है। इसके बाद इलबिलगे भी घोड़े पर तेजी से बैठती है और सिरमा के पीछे निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल समंदर किनारे पहुंच चुके होते हैं। वो लोग बरके खान की तरफ जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। सब लोग समंदर को देखकर ताजा दम होते हैं और खुश होते हैं। लंबी लंबी सांसें ली जाती हैं। बमसी कहते हैं कि हजूर, बड़े तवील अरसे के बाद हमने समंदर देखा। कुंदूज भी कहते हैं कि इससे पहले मैंने कभी समंदर नहीं देखा। मैं सोचता हूँ कि कैसे समंदरों में जहाज चलते होंगे और कैसे उनको काबू किया जाता होगा। अर्तुल कहते हैं हमने आगूज की कसम खाई है, हमने इसमें समंदरों और दरियाओं की बहुत बातें की हैं। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएंगे। सिरमा खातून अल-बास्ती की कब्र पर पहुंचती है। उसके पीछे तामगो भी मौजूद होता है। इलबिलगे भी झाड़ियों से ये तमाम मंजर देख रही होती है। सिरमा तामगो को कहती है कि उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर होगी। तामगो कहता है कि खेमे में क्या हालात हैं। सिरमा कहती है कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही है। मैंने अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब करवा लिया है। तुम्हारे दिए हुए सोने से बाकी सब आसान हो गया। तामगो कहता है
है कि मैं भी यही सुनना चाहता था। इलबिल्गे झाड़ियों से कहती है कि फरेबी गदागर, तुम बेबुलाद की कब्र के पास ये क्या बातें कर रहे हो। सिरमा कहती है कि तामगो, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तामगो कहता है कि मुझे सिपाहियों की जरूरत है एक अहम काम के लिए। वो सिपाही अलबास्ती के वफादार होने चाहिए। हम काइयों पर हमला करेंगे और तुम्हें इसके बदले में काफी सोना मिलेगा। सिरमा कहती है कि फिक्र न करो, हमारे दोस्तों के मसले हमारे मसले हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हमने काइयों पर हमले और सोना हासिल करने के लिए ना किया हो। तामगो कहता है कि तुम भी जानती हो कि मंगोल भी कभी कर्ज नहीं रखते। हम ये मसला भी हल कर लेंगे और जो जरूरी हुआ वो भी करेंगे। दूसरी तरफ उमर कबीले में कुंदुगदू और तुर्गुत पहुंच जाते हैं। वो ताशकुन को कहते हैं कि हम यहाँ अर्तुल साहब के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं। हम आपको मुबारकबाद देने और कबीले के ताल्लुकात को मजबूत करने आए हैं। ताशकुन कहता है कि मैं भी आपके पास आने वाला था। उम्मीद है कि ये हम सब के लिए अच्छा होगा। कुंदुगदू कहते हैं कि खैर हो, लेकिन आप हमारे पास क्यों आना चाहते थे। ताशकुन कहता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं होंगे। अब उमर कबीले में नया निजाम चलेगा। मैं इसके बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ। तुर्गुत कहते हैं कि अगर वो निजाम हमारे सरदार के कवानीन को नुकसान नहीं पहुँचाता तो हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर वो अदावत पर मबनी हो। ताशकुन बात काटते हुए कहता है कि इसके बारे में फिक्र न करें तुर्गुत, हम अपने सरदार अर्तुल साहब का इंतजार कर रहे हैं। कुंदुगदू कहते हैं कि तुम अर्तुल साहब का इंतजार क्यों कर रहे हो। ताशकुन कहता है कि ये वो खत है जो सल्तनत की तरफ से उमर कबीले को मिला है। इसके जरिए हम महसूलात इकट्ठे करेंगे। तुर्गुत कहते हैं पहले भी दोनों कबीलों में कशीदगी इसी महसूलात इकट्ठे करने के मामले पर हुई थी। आप जल्दी मत करें। ताशकुन कहता है कि मैं जल्दी नहीं कर रहा, मैं तो इसको वक्त पर हल करना चाहता हूँ। अब महसूलात इकट्ठा करने का वक्त है। सल्तनत महसूलात का इंतजार कर रही है। ये जो चीज मेरे हाथ में है घोड़े की दुम नहीं है, ये सल्तनत का फरमान है। कुंदुगदू कहते हैं कि हम सल्तनत के कवानीन और फरमान तुमसे बेहतर जानते हैं और तुम्हें हमारे बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अर्तुल साहब की मशावरत से पहले अगर तुमने कोई हुक्म दिया तो दोनों कबीलों में दोबारा से कशीदगी हो जाएगी। इस दफा वो पहले से ज्यादा होगी। ताशकुन कहता है कि मेरे हुक्म की बुनियाद ये फरमान है और इसके जवाब वो अर्तुल साहब होंगे। मैं आने वाले वक्त पर इनसे तफसील से बात करूंगा। और इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।